जय श्री राम। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था, मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं नशे करता हूँ, तो क्या मुझे नाम जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं नाम जाप तो करता हूँ, पर मैं नॉनवेज नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैं तरह तरह के नशे करता हूँ, तो क्या मुझे नाम जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इससे कोई अपराध लगेगा? क्या मैं किसी पाप का भागीदार बन रहा हूँ? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये है कि आप नाम जाप करते हो या नहीं करते हो। पर अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप पाप कर रहे हो और आप पाप के भागीदार बन रहे हो। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कोई गलत नहीं है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, एक टाइम था जब मैं भी बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाती थी। मुझे फील नहीं होता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मुझे 1% भी उस समय गिल्ट फील नहीं होता था। मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं किसी को काट के खा रही हूँ, मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ। नहीं, मुझे ये सब कभी फ़ील नहीं हुआ था। पर हाँ, जब मुझे ये चीज़ें फ़ील हुई कि अपने एन्जॉयमेंट के लिए मैं किसी को मार के खा रही हूँ, किसी को इतना तड़पा रही हूँ, वो इस कदर अपना लाइफ़ सर्वाइव करता है, इस कदर एक छोटे से पिंजरे में रहता है, बहुत कुछ। उस दिन से मैंने नॉन-वेज खाना छोड़ दिया। एक यूट्यूब चैनल है पीपल फार्म करके, जिसका मैंने एक वीडियो देखा था कि किस तरीके से जानवरों पे बदसलूकी होती है, किस तरीके से उन्हें तड़पाया जाता है। जब मैंने उनकी आँखें देखी, मुझे लगा कि यार, इससे बड़ा पाप तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, जितना बड़ा पाप मैं कर रही हूँ। ये है कि मैं किसी सत्संग, किसी गुरुजी के प्रवचन इनकी मैंने किसी सत्संग या गुरुजी के प्रवचन की वजह से नहीं छोड़ा। जब प्रेमानंद जी महाराज को मैंने सुनना शुरू किया था, उससे पहले ही मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। हाँ, हो सकता है कि अगर मैं गुरुजी को पहले से सुनती, तो शायद उस इनकी बातों की वजह से भी छोड़ देती। पर इससे पहले ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो देखा, 1-2 वीडियो जब मेरे पास आने लगे, मुझे लगने लगा कि यार, मैं कितनी बड़ी पापी हूँ, कि किस तरीके से मैं किसी जानवर को खाती हूँ। मैं अपने घर में डॉग तो पालती हूँ, मैं उसे इतना प्यार तो करती हूँ, पर दूसरे जानवर को इतने आराम से खा रही हूँ, इतने मज़े लेके खा रही हूँ, और वो इतना तड़प रहा है। जब मुझे ये चीज़ें फ़ील हुई, तब से मैंने छोड़ दिया। क्योंकि एक टाइम था कि मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। बिरयानी तो मतलब हॉस्टल लाइफ़ में इतना खाने लगी थी कि हिसाब नहीं था। पर जब मैंने वो चीज़ें देखी, तो पता नहीं, छूट गया। ये नहीं हुआ कि हाँ, आज खा लिए, कल छोड़ दिए, परसों खा लिए, नहीं, छूट गया उसके बाद। तो अगर आपको लगता है कि नाम जाप के बाद भी अगर आप नॉनवेज खाओगे तो अपराध लगेगा, तो अपराध तो अभी भी आपको लग रहा है। बस ये चीज़ें हैं कि हमें फ़ील नहीं होती है कि हम गलती कर रहे हैं, हमें गिल्ट फ़ील नहीं होता है, क्योंकि हमारे घर का कल्चर ही शायद वो बना दिया गया। मेरे यहाँ सब लोग बहुत पहले से खाते हैं, तो शायद मेरे अंदर वो इमोशन कभी आया ही नहीं, जो अब आया था। तो अगर आप नाम जाप करते हो, तो शायद क्या, छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्या फ़ायदा है किसी को मार के खाने का? आप अगर वो वीडियो देख लो जो मैंने देखा, तो शायद आप भी छोड़ दोगे, जिस तरीके से उन लोगों पे अत्याचार होता है। तो फिर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि नाम जाप के दौरान हमें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हमें नशे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप नाम जाप करना चाहते हो या नाम जाप कर रहे हो, पर आपसे नॉनवेज नहीं छूटता है, तो आप अन खाओ और साथ में नाम जाप करो। अगर आप नाम जाप करना चाहते हो, तो पूरी श्रद्धा के साथ आप नाम जाप करो, पर आपके मन में ये थोड़ा तो गिल्ट होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, वो गलत है। अगर आप ये सोच के बैठ गए हो कि नॉनवेज को खाना, किसी जानवर को खाना मेरा हक है, तो फिर शायद आप गलत हो, फिर आपको नाम जाप नहीं करना चाहिए। पर अगर आप ये मान लो कि मैं जो खा रहा हूँ वो गलत है, फिर भी मैं खा रहा हूँ क्योंकि मैं इसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो आप नाम जाप करो। आपके लाइफ में कुछ ऐसी बदलाव अपने आप आना शुरू होंगी, जिसकी वजह से नॉनवेज खुद ब खुद छूटने लगेगा। जो मैंने अपनी स्टोरी सुनाई, वो मैंने इसी वजह से सुनाई, क्योंकि जब मैंने नॉनवेज छोड़ा था, उससे पहले मैं हनुमान जी को बहुत मानती थी, हनुमान चालीसा, माता रानी को बहुत मानती थी, तो पूजा ये सब चलता रहता था मेरा। हनुमान चालीसा पढ़ लेना, मंदिर चले जाना, ये सब चलता था। तो उसी दौरान जब मैंने वो वीडियो देखा,
उससे पहले भी ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ वीडियोज़ या वो नहीं देखे थे। बहुत सारे ऐसे चीज़ देखे थे। बहुत लोगों से सुना था कि नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए, ये है, वो है। पर जब इसके दौरान वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में आई ना, वो एक वीडियो की वजह से मेरी सोच बदल गई। तो हो सकता है आप जिस तरीके से अभी सोचते हो, शायद उस समय आपके सोचने की शक्ति चेंज हो जाए, आपके विचार चेंज हो जाए। तो अगर आप चाहते हो नाम जाप करना और ये सब नहीं छोड़ पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप नाम जाप करो। आप छोड़ने पे ध्यान मत दो, आप पकड़ने पे ध्यान दो। नाम जाप को पकड़ो, नॉन-वेज को छोड़ो। हो नहीं छोड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप उधर से ध्यान हटा लो। आपके लाइफ में खुद ऐसे कुछ माहौल क्रिएट होना शुरू हो जाएँगी कि आप उन चीज़ों से दूर होने लगोगे। पर ये होना चाहिए कि मुझे छोड़ना है। अब ये सोच के बैठ जाओ कि अरे मैं नॉन-वेज भी खाऊँगा और साथ में नाम जप भी करूँगा, तो नहीं, आपके ये मन में होना चाहिए कि मुझे एक दिन ये चीज़ें छोड़ देनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करो। आप खुद धीरे-धीरे इन चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाओगे। आप भजन सुनना शुरू कर दो। आप दिन में ज़्यादा नहीं, आप आधा घंटा ही कोई सत्संग सुन लो, कोई ऐसे प्रवचन सुन लो जिसमें नाम जप का महत्व हो, किसी ऐसे गुरु के वाणी सुन लो, बुक्स पढ़ लो। आप ये सब चीज़ें करो, नाम जप को बढ़ाओ। और ये गिल्ट होना चाहिए कि जो आप आज अपने जीवन में कर रहे हो वो सारी चीज़ें गलत है और मुझे ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है। भगवान से आपको प्रे करना पड़ेगा कि भगवान मुझे इन चीज़ों से दूरी बनाओ, इन चीज़ों से मुझे दूर करो। वो हो जाएगा। अगर मेरा लिया जाए तो ना जब मैंने नॉन-वेज छोड़ दिया था मेरे घरवाले मेरे जो फैमिली है वो लोग बहुत बोलते थे, "अभी से नॉन-वेज छोड़ रही है, अभी उम्र क्या है, ये सब खाना चाहिए, प्रोटीन मिलता है, ये खाओगी तब ना हेल्दी होगी, ये वो बहुत कुछ सुनने को मिला। पर मेरे अंदर आ गया था कि नहीं, अब नहीं खाना है, अब मैंने एक बार छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है। ये सारी चीज़ें चेंज हुई जब मैं भगवान से ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करने लगी। जब मैं भगवान से ज़्यादा जुड़ने लगी, तो ये चीज़ें ऑटोमैटिक मेरे जीवन से दूर होने लगा। हर वो चीज़ जो शायद मैं गलत कर रही थी, वो मेरे जीवन के लिए बेकार थी, जो मेरी सोच थी बहुत कुछ था। वो सारी चीज़ें मेरे जीवन से खुद ब खुद चेंज होने लगी। जो चीज़ें मुझे कूल लगती थी, जो चीज़ मुझे लगता था कि यार ये करूँगी तो मज़ा आएगा। यार मुझे भी तो एक बार क्लब जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो गई है। एक टाइम था जब मुझे सारी वो चीज़ें कूल लगती थी, जो शायद बहुत ख़राब है। वो सारी चीज़ें मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। पर आज आज उन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ और सारी सारी चीज़ें भगवान से जुड़ने के बाद, नाम जप मेरे जीवन में आने के बाद, यही सब के बाद हुआ है। सत्संग सुनने से, प्रवचन सुनने से लोग बोलते हैं कि यार अभी से क्या सत्संग सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, अभी नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? जब पूरा लाइफ निकल जाएगा, तब कुछ नया सीख के क्या करोगे? आज जब हमारे सीखने के लिए चीज़ें हैं, आज हमें सीखना चाहिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये तो बहुत ओल्ड फैशन है, यार ये क्या बेकार की चीज़ें हैं, ये सब तो उम्र होने पे किया जाता है। नहीं, उम्र होने पे नहीं किया जाता है। उम्र हो ही जाएगा तो ये सारी चीज़ें सीख के क्या करोगे तुम? सोचने की प्रोसेस चेंज हो रहा है, तुम इतना एनर्जेटिक फ़ील करते हो, क्या फ़ायदा उस उम्र में? आज जब हमारे सीखने का टाइम है, आज जब हम उन चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं, वो एनर्जी फ़ील कर सकते हैं, आज जब हमें गलत-सही की फ़र्क महसूस होता है, हम खुद अपने लिए गलत-सही चुन सकते हैं, तो आज करना चाहिए ना हमें, कि हम उस एज का वेट करें। जब हम आज अपने जीवन को बर्बाद ही कर दिए, तो क्या तुम उस एज में वो चीज़ें कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। आज जब अपने आप को ठीक से नहीं चला पा रहे हो, तो उस एज में क्या ठीक करोगे? तो नॉन-वेज खाते हो, नहीं खाते हो, ये सवाल नहीं है। सवाल ये होना चाहिए, क्या मैं नाम जाप के दौरान ये सारी चीज़ें छोड़ सकता हूँ? तो आप बिल्कुल छोड़ दोगे। उसमें ये एनर्जी है कि वो खुद ब खुद इन चीज़ों से आपको दूर हटा देगा। आप ट्राई करो। आप किसी तरीके से नशे करते हो, आप छोड़ने की कोशिश करो। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आप छोड़ सकते हो। नाम जप करो, भगवान से प्रे करो कि भगवान मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, मुझे माफ़ करो, इन चीज़ों से मुझे दूर करो। आप वो संगति जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जिनके साथ आप ये सारी चीज़ें करते हो, उनसे दूरी बनाओ।
अपने में रहो यार, अपने में खुशी ढूँढो, अपने कुछ ऐसे क्लोज़ फ्रेंड हो, जो आपको सही मार्ग दिखाएँ, उनके साथ रिश्ता रखो। 50 लोगों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप नाम जाप करते रहो और सब कुछ उन पे छोड़ दो। उनको बोल दो कि आप देख लो कि कैसे मुझे इन सब चीज़ों से दूर करना है। मैं तो आपके चरणों में लेट गया हूँ, बस आप मुझे इन सब चीज़ों से निकालो। सब आपके ऊपर है। इतना बोलकर छोड़ दो। आप ट्राई करो, हो जाता है। मेरी खुद एक फ्रेंड है, जिसको पता चला कि मैं नॉनवेज खाना छोड़ दी, तो उसके कुछ टाइम बाद वो भी कही कि नहीं, अब मैं भी नॉनवेज नहीं खाऊँगी यार, क्यों मैं किसी को खाऊँ? कुछ टाइम तो अपने बात पे अड़ी रही, पर उसके जब घर वाले ये सब प्रेशर डालने लगे, तो वो खाना शुरू कर दी थी। फिर एक दिन वो वृंदावन गई, गुरुजी के सत्संग सुनी, जब वहाँ से आई, तब से उसने नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया। तो जब आप नाम जाप करने लगते हो, साधु संत से मिलने लगते हो, तो आपके जीवन में खुद ऐसे माहौल क्रिएट होने लगते हैं, खुद ऐसी कुछ चेंजेस आने लगती हैं, जिसके बाद आप खुद ब खुद छोड़ दोगे। आपको ना प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं खाऊँगा, नहीं खाऊँगा, नहीं। आपके मन में गिल्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप थोड़ा गिल्ट लाओ अ, और फिर छोड़ दो, सब भगवान पे छोड़ दो। वो खुद ब खुद ऐसा कुछ क्रिएट होने लगेगा ना कि आप खुद उन चीज़ों को छोड़ने लगोगे। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आने लगेंगे जो आपको बताने लगेंगे कि कितना गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस वजह से इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, किस चीज़ से छोड़ पाओगे। ऐसा बहुत कुछ आपके जीवन में आने लगेगा। बहुत कुछ चेंज होने लगेगा। आपको उस समय पता नहीं चलेगा, पर जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि अरे यार! सच में मेरा मन अब नॉनवेज छोड़ने को या नशे मैं छोड़ रहा हूँ, धीरे-धीरे ही छोड़ रहा हूँ, पर छूट रहा है मुझसे। तो ये सारी कुछ चेंजेस होने लगेंगी। आप कंटिन्यू नाम जप करते रहो, मंदिर जाओ, साधु संत से मिलो, उनके प्रवचन सुनो, आपके जीवन में चेंजेस आएँगे, पक्का आएँगे। 100% आप छोड़ दोगे। पर अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हो तब। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप कब से नॉनवेज खाना छोड़ रहे हो। जय श्री राम।